नेक्स्ट है अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एबलेटिव केस। अब इसकी परिभाषा को समझेंगे। तो वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कारण उनके अलग होने का, यानी अलगाव, ठीक है, अलग होने का बोध हो, वह क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। फिर से समझेंगे इसको। यहाँ क्या कह रहा है कि वाक्यों में संज्ञा, है ना, फिर सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कारण उनके अलग होने का, ठीक है, बोध कराए, वह क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह से होता है। से यानी देखो यहाँ कर्ता का ने, कर्म का को, करण से और संप्रदान के लिए अपादान से। तो हम यहाँ पर अपादान को ही पढ़ रहे हैं। तो अपादान से यानी जुदाई, ठीक है। तो इसका है अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या है? से यानी जुदाई। जैसे सवार घोड़े से कूद गया। सवार कहाँ से कूद गया? तो घोड़े से कूद गया, यानी सवार जो था वह घोड़े से क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। पहले घोड़े के ऊपर था और घोड़े से जब कूद गया तो वह घोड़े से अलग हो गया, यानी जुदा हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण क्या है कि वृक्ष से फल गिरते हैं। वृक्ष से क्या गिर रहे हैं? तो फल गिर रहा है। तो वृक्ष से कौन अलग हो रहा है? फल, है ना, फल अलग हो रहा है, यानी फल गिर रहा है। अब नेक्स्ट समझेंगे छठा में है संबंध कारक। क्या है? संबंध कारक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोसेसिव केस, ठीक है। तो यहाँ है वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से जुड़ी एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरी संज्ञा, ठीक है, दूसरी संज्ञा या सर्वनाम पर स्वत्व का मतलब क्या होता है? अधिकार। स्वत्व का मतलब क्या होता है? अधिकार होता है, प्रकट हो, वह क्या कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। इसका चिन्ह क्या है? संबंध कारक का के की, है ना। अब इसका एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। इसका उदाहरण क्या है? जैसे लक्ष्मण राम का भाई है। लक्ष्मण किसका भाई है? तो राम का भाई है। तो यहाँ इसका चिन्ह क्या है? का के की। तो राम का, है ना, पहला राम का। तो यहाँ लक्ष्मण राम का भाई है। किसका भाई है? तो राम का भाई था, ठीक है। दूसरा में है प्रिया का भाई वैभव है। प्रिया का भाई क्या है? वैभव है, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट 7 में है अधिकरण कारक। क्या है? अधिकरण कारक, जिसको इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं? लोकेटिव केस। अब इसकी परिभाषा को हम समझेंगे। वाक्य में यहाँ क्या कर रहा है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के लिए या क्रिया के किए जाने के आधार का बोध होता है, वह क्या कहलाता है? अधिकरण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे इसका चिन्ह हम जानते हैं, यहाँ कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध कागे की अधिकरण में पर, ठीक है। तो यहाँ इसका चिन्ह क्या बतला रहा है? इसका चिन्ह है में पर होता है। जैसे वृक्ष पर बंदर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? तो वृक्ष पर, ये इसका चिन्ह है, ठीक है। और दूसरा है एग्जाम्पल कि छत पे मत जाओ, यानी छत पर मत जाओ। तीसरा उदाहरण क्या है? घर में सभी वस्तुएं हैं। ये तीनों चिन्ह का यहाँ पर सेंटेंस दर्शाया गया है। नेक्स्ट है संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस। क्या बोलते हैं? वोकेटिव केस। अब इसके बारे में समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने हेतु किसी संज्ञा, क्रिया यानी जो कार्य हो रहा है, संज्ञा या सर्वनाम को
पुकारने, है ना, पुकारने, बुलाने अथवा सावधान करने का बोध हो, वह क्या कहलाता है? संबोधन कारक कहलाता है। इसका चिन्ह क्या है? अरे, या, हे और ओ, ये तीनों होता है इसका चिन्ह। जैसे अभी हम अरे है, इसका सेंटेंस में यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या दर्शा रहा है? जैसे अरे, अरे तुम इतना दिन कहाँ थे, ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ कह रहा है कि अरे तुम इतने दिन कहाँ थे, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्न हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा में है हे भगवान, यह क्या हो गया। तीसरा उदाहरण है ओ श्याम कमरे में जाओ।